पहले आप मुझे विवाह करके अपने घर में लाए थे, मैं आपकी पत्नी देवहूति थी। अच्छा, मैं जो भजन किया हूं, मैंने जो तपस्या करी है, मैं उसका परिणाम आपको दिखाता हूं देवी। एक सरोवर बहुत बड़ा, दोनों पति पत्नी मिलकर उस सरोवर में स्नान किए, दोनों युवा हो गए तरुण अवस्था में। और सबसे पहला विमान का निर्माण ऋषि कर्दम ने किया, ऐसा भागवत जी में लिखा है। एक विमान बनाया, क्या बनाया? विमान। और उस विमान में सारी सुविधाएं, रहने की, खाने की, पीने की, सेवा, सेवादार सब लोग, दोनों लोग महाराज गृहस्थी जीवन का पालन करने के लिए उस विमान में प्रवेश कर गए। और गृहस्थ धर्म को पालन करते करते ऋषि कर्दम के घर में 9 पुत्री का जन्म हुआ। कितने? कर्दम ऋषि प्रसन्न होते हैं, घर में बिटिया आई। मैं हमेशा कहता हूं, घर में पुत्री जन्म ले, घर में बिटिया जन्म ले, ढोल बजवाओ, नगाड़े बजवाओ। क्यों? बोले पुत्र कुपुत्र हो सकता है, महाराज पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। हाँ महाराज, जिसके घर में बिटिया ही नहीं, वो घर कैसा महाराज? लेकिन बिटिया से सबसे ज्यादा ये चेहरा कौन बनाता है? ये बिटिया ही लोग, माताएं लोग। भाई साहब लोग तो खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, बिटिया हुई है। लेकिन सास, अरे बिटिया हुई महाराज, बिटिया तू क्या है? छाती पे चढ़ने वाला चाहिए ना, कोई खोपड़ी तोड़ने वाला। लोग कहते हैं ना, बाप बेटा का, माँ बिटिया का, ऐसा नहीं है। एक माँ जितना प्रेम अपने बेटे से करती है, संसार में वो किसी से भी नहीं करती, सच्ची बात। और एक बाप जितना प्रेम अपनी बिटिया से करता है, वो दूसरा किसी से भी नहीं करता। हमारे हकीकत बात। बेटे को तो पैसे मांगने की जरूरत होगी, वो मांगेगा तब उसे मिलेगा। बिटिया नहीं मांगती है। बाप कह देता है, बेटा तू क्या पूछती है? बिटिया अगर जेब से पैसे भी निकाल ले तो कोई बात नहीं, बिटिया है कि नहीं? ऐसा ही है ना? हाँ। क्यों? बोले बाप जब अपने घर में जाता है तो सबसे पहले महाराज पानी के जो लोटे हैं वो लेकर बिटिया ही आती है, गिलास लेकर बिटिया ही आती है। और पत्नी से लड़ाई हो जाए महाराज तो सुलझाने के लिए वो बिटिया ही आती है फिर। हाँ, मैं कई भाई साहब को देखा हूं, पत्नी से लड़ाई हो गई, घर पहुंचे, बिटिया रसोई में बैठी है और पत्नी बैठी है इधर। उसको पता है पत्नी सब देख रही है, फिर भी आदमी एक्टिंग में बोलता है, बिटिया पानी लाभ तो तेरे ही सहारे हैं। अच्छा, उसको सब पता है, वो सुन रही है। और कहती हाँ 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 पापा, सही सही सही, है कि नहीं? नहीं विश्वास है तो आज आप अपने बेटे को अपने साथ सुलाओ और रात के 1 बजे तुम पानी मांगो। ए बेटा उठ उठ उठ, प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। बेटा तुम्हारा यही कह देगा, बस इसलिए हम नहीं सोते तुम्हारे पास, रात के 1 बजे तुम्हें प्यास लगती है। दिमाग खराब और कर देते हैं। लेकिन अगर बेटिया सो रही होगी बगल में महाराज, तो सबसे पहले पानी लेकर आपके पास पहुंचेगी। हाँ, आई बात समझ में?
इसलिए घर में दोनों की जरूरत है, बेटा और बिटिया दोनों। अम्मा बिटिया ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाएगी घर? नौ पुत्री करदम ऋषि प्रसन्न हुए, बोले 9 यज्ञ तो कंफर्म है हमारे घर में, 9 यज्ञ होना है। दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान। हाँ? दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान। ऋषि करदम कहने लगे अब तो मैं जाकर भजन करूंगा। जब कहने लगे कि मैं जाकर भजन करूंगा तो उनकी पत्नी देवहूति कहने लगी कहां? बोले मैं जा रहा हूं भजन करने। बोले ये लो बिटिया, इसको तो ब्याह जाते। तब 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया कपिल के रूप में। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल के रूप में। अब जैसे ही कपिल देव के रूप में अवतार लिया तो आज ब्रह्मा जी कपिल देव के जन्मोत्सव को मनाने के लिए ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र जो 10 पुत्र हैं उनको लेकर आने लगे। अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ऐसे करके सबको लेकर आने लगे। अब जैसे ही सबको लेकर आने लगे नारद जी भी साथ में आ रहे थे। नारद जी कहने लगे महाराज मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी आप जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। अब 9 पुत्रों को लेकर आए। करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मा जी आपसे एक निवेदन करूं। बोले क्या? बोले 9 पुत्री हमारे और 9 पुत्र क्यों नहीं महाराज? चट मंगनी पट ब्याह। ब्रह्मा जी कहने लगे शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र होना चाहिए, जल्दी। और महाराज 9 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी के अपनी बिटिया का विवाह कर दिया और नारद जी बीच में चले गए। महाराज आज तक कुंवारे ही रह गए। चले जाते तो उनकी भी व्यवस्था बन जाती कहीं न कहीं से। कपिल देव जी अवतार लिए और ऋषि करदम भजन करने के लिए चले गए। आज कपिल देव जी आसन पे बैठे और माँ को समझाने लगे। माता पूजा करने लगी। कपिल देव जी कहने लगे माँ आप मेरी पूजा क्यों कर रही हो? बोले आप केवल हमारे पुत्र नहीं है, भगवान है। मैं भगवान नहीं हूं। बोले है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ पुत्र, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि भक्ति किस प्रकार से करी जाए। हम भक्ति कैसे करें, क्या करें जो भगवान में हमारा मन लग जाए। जब कपिल देव जी ने प्रश्न किया, महाराज प्रश्न सुना, मैया देवहूति ने प्रश्न किया और कपिल देव जी ने सुना। कपिल देव जी का मन प्रसन्न हो गया। कपिल देव जी आज अपनी मां को समझाने लगे। मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। भजन अगर आप करना चाहते हैं, भक्ति में आप बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम अपने शरीर से मोह को त्याग दो। अपने शरीर से क्या करो? मोह को त्याग दो। ये शरीर ही सब कुछ है ऐसा मानना बंद करो। अगर शरीर आपका सब कुछ है तो एक्सीडेंट में पांव टूट जाते हैं, आप क्यों नहीं बचा पाते? हाथ टूट जाते हैं, आप क्यों नहीं बचा पाते?
शरीर अपना नहीं है महाराज। मां, अगर शरीर में भगवान है तो केवल हमारे शरीर में नहीं है, सबके शरीर में भगवान है। मैं कई लोगों को देखा हूं, मंदिर में पूजा कर लिए और बाहर निकले तो कैसे बोले, रास्ते में कोई कुत्ता मिल गया उसको लात मारनी। क्या उस कुत्ते में भगवान नहीं? कई लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए महाराज, पूजन करने का तरीका, चप्पल भी वहां उतारते हैं मंदिर के सीढ़ियों के पास कि भगवान भी दिखाई दे और चप्पल भी दिखाई दे। हाँ, इधर भगवान और इधर, और प्रार्थना भगवान के सामने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता कौन है? भगवान, और चप्पल बाप। इसलिए हमारे यहां विधान है चप्पल लेके जाओ ही नहीं। हाँ, न जाओगे न मन उसमें आएगा। देहांत काले मुरली बजाते, तुम सामने हो, तुम सामने हो। जब हम भगवान से बात करें तो भगवान हमारी तरफ और हम भगवान। अरे भाई माता जी, आप अस्वस्थ थी, आप क्यों आ गई? आप तो लाइव ही देखते। ए बिट्टू भैया, तो माता जी को उठा ले, एनर्जी आ गई। राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ महाराज, मन नहीं लगता। फिर एक बार लग जाए भगवान में, एक बार भगवान में लगने के बाद फिर हमारा मन लगता नहीं है कहीं। मीरा जी के साथ भी तो यही हुआ था। मीरा जी के साथ भी यही हुआ, लगन ऐसा लगा, फिर मीरा जी का किसी में लगन नहीं लगा। आज कपिल देव जी कहते हैं सब में भगवान का दर्शन किया करो। माँ, क्यों? बोले भगवान प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल हमारे निकट रहते हैं, हमारे संग रहते हैं। तुष्टो हमद्ये महाराज, हमेशा। अगर आप केवल पत्थर की मूर्ति में भगवान दर्शन कर रहे हो और बाहर चलते फिरते मूर्ति में भगवान नहीं दर्शन कर रहे हो, तो आपकी पूजा कैसी है? भस्मन नेव जुहूति सो, भाई राख में किया गया हवन। समाज में अच्छा कार्य करना भी भजन है। आप अपने कर्म पे अटल रहिए। माता देवहूति का शरीर पानी में परिवर्तित हो गया सत्संग श्रवण करते करते करते। कपिल देव जी भी उठकर चले गए महाराज। कपिल देव जी चले गए, वंश आगे हुआ ही नहीं। और कपिल देव जी जहां भजन करने के लिए गए, उस स्थान का नाम क्या पड़ा? गंगा सागर। क्या नाम पड़ा? कौन कौन गया गंगा सागर? हाथ उठाना। कब जाते गंगा सागर? मकर संक्रांति पे, है ना? सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। एक गंगा सागर चले गए भजन करने। 3 पुत्री देवहूति की कथा आपने सुनी। बड़ी वाली जो पुत्री है